जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज हम सब भावना योग के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। भावना योग से आप लोग परिचित होंगे। मैं देखना चाहूँगा कितने लोग हैं इस सभा में जो भावना योग से परिचित हैं। बहुत अच्छा, बहुसंख्यक लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भावना योग के नाम मात्र से परिचित होंगे और बहुत से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भावना योग का अभ्यास भी करते होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो भावना योग को अपने प्रैक्टिस में लेते रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आज जिस भावना योग की बात हम करने जा रहे हैं, जब भी योग की बात आती है तो हमारा ध्यान या तो योग के परंपरागत आसन से जुड़ जाता है, योगा जिसको आप लोग बोलते हैं, या फिर हमारा ध्यान पर चला जाता है। भावना योग का संबंध है न तो योगासनों से है और न ही ध्यान से। भावना योग का सीधा अर्थ है भावना का योग, अर्थात भावनाओं का पुट। यह हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाने का अभिनव प्रयोग है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसके आधार पर हम अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। विगत 8-10 वर्षों से बहुत सारे लोग पूरे देश नहीं पूरे विश्व भर में भावना योग का प्रयोग कर रहे हैं और उनके जीवन में इसका चमत्कारिक प्रभाव भी दिख रहा है। आज मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि ये भावना योग है क्या और फिर उस भावना योग का प्रयोग भी करेंगे। भावना योग एक इतना सरल प्रयोग है जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाता है। इस पूरे विज्ञान को समझने की हमें जरूरत है। एक वैज्ञानिक साधना है जो हमारी संस्कृति में सदियों से चले आ रही है। हम ये जानते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हम जैसी भावना बहाते हैं हमारा वैसा जीवन बनता है। भावनाओं का हमारे शरीर से, हमारे मन से और हमारी चेतना से गहरा संबंध है। हम तीनों स्तर पर भावनाएं कैसे काम करती है उसकी चर्चा पहले आपसे कर लूं और उसकी चर्चा के बाद हम भावना योग की बात आपसे करेंगे। हमारे शरीर में हमारी भावनाओं का बड़ा गहरा असर होता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां काम करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जिन्हें बोलते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, अन्य अनेक प्रकार की ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से अनेक प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं। ये सारे रसायन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होते हैं। जब हमारे अंदर अच्छी भावनाएं होती है तो हमारे शरीर से अच्छे रसायनों का स्राव होता है। हमारे अंदर जब नकारात्मक भावना होती है तो नकारात्मक रसायन प्रकट होने लगते हैं। अच्छे रसायन हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को उत्पन्न करते हैं और बुरे रसायनों से हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अच्छे बुरे रसायन हमारी भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। जो लोग मेडिकल से जुड़े लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। मेडिकल में 2 शब्द आते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट क्या है?
प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो और गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के लिए कहा जाए कि ये जो दवाई दी जा रही है ये रामबाण औषधि है, और उसके मन में विश्वास जग जाए तो ऐसा कहा जाता है कि डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन भी उसे रामबाण जैसा काम कर देगा। इसको कहते हैं दिस कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। इसके विरुद्ध नोसिबो इफेक्ट, साधारण सी बीमारी है और उस व्यक्ति को कह दिया जाए ये बीमारी भयानक है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई काम नहीं करती, तो साधारण सी बीमारी से भी व्यक्ति बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। खुद के अनुभव से इसको देखा जा सकता है। आप अच्छे भले घर से चले हैं मंदिर जी के लिए और किसी ने कहा क्या बात है भाई, आज तबीयत थोड़ी नासाज सी दिख रही है, सब कुछ ठीक तो है? नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं थोड़ी चाल तुम्हारी लड़खड़ा रही है, ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हूँ। बीपी सब नॉर्मल है? हाँ मुझे कभी आज तक बीपी हुआ ही नहीं। दूसरे ने कहा क्या बात है भाई, आज तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, आंखें भी बहुत घुसी घुसी दिख रही है, आवाज में भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, बाकी सब कुछ ठीक तो? हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। देख लो भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब क्या होगा? कुछ लग तो रहा है। दूसरे ने कह दिया और इसी बात को तीसरे ने भी दोहरा दिया। चलो भाई अब बीपी चेक करवाते हैं। अब बोलो बीपी चेक कराने के बाद बीपी नॉर्मल आएगी क्या? क्या हुआ? ये खेल किसका हुआ? क्या बदल गया? भाव बदल गए, प्रभाव सामने। तो ये भावनाओं का असर होता है। और कोई व्यक्ति बहुत लुंज पुंज है, हिम्मत नहीं है, मरी अलसी दशा है, और किसी ने उसको इनकरेज कर दिया, ताकत आ जाती कि नहीं आती? हमारे गुरुदेव थे ना, तो हम लोग जब सर्दियों में विहार करते, ठंड के मारे सब बैठ जाए कि थोड़ी मौसम ठीक हो तब निकले, और किसी का अंतराय वगैरह हो तो और लुंज पुंज हो जाए, तब आचार्य महाराज आते, हाथ पकड़ते कि कहाँ ठंड, मुट्ठी भर ठंड है, मुट्ठी बांध लो सब ठंड हो जाएगी, तुम तो जवान है, जवान भाई चलो। इतना कहते ही क्या हो गया? ताकत है। शक्ति का संचार भावों से होता है, ये सबको अनुभव है कि नहीं? बोलो। तो हमारी भावनाओं का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, ये बात आपके दिमाग में, हृदय में बैठी या नहीं? बोलो। बैठ गई? ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने भावना योग के बल पर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराया है। एक व्यक्ति जिसकी किडनी खराब, सप्ताह में 2 डायलिसिस करता था, नियमित भावना योग का प्रयोग किया, आज डायलिसिस बंद हो गई और शिखर जी की वंदना कर लिया। एक व्यक्ति जो वर्टाइगो से परेशान, जिसका कोई इलाज नहीं, ये सब निकाल के रखना भी, वर्टाइगो से परेशान, भावना योग किया, सारी दवाइयां छूट गई। थायराइड, ब्लड प्रेशर और ये सब बीमारियों वाले लोग तो, शुगर डायबिटीज वाले लोग तो भावना योग से मुक्ति पाए ही हैं। आप
भावना योग को अगर YouTube में और प्रमाणिक ऐप में देखेंगे तो ऐसे सैकड़ों लोगों के उदाहरण उसमें है, आपको देखने को मिलेगा। समयानुसार अभी कुछ लोगों के मैं आपको दिखाऊंगा भी। एक प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। मेरा ये हाथ 1.25 इंच पतला हो गया था। मुझे पिच्छी भी भारी लगती थी, काम नहीं करता था। जांच करने पे मालूम पड़ा कि मेरी एक वेन सूख गई। अगर कोई डॉक्टर हो यहाँ तो जानेंगे, मेडिकल में उसका कोई इलाज नहीं। कोई वेन सूख जाए तो वो ठीक नहीं हो सकती। मैंने भावना योग के बल पर मेंटल रेडिएशन दिया, मेरा हाथ पूरा ठीक। और आज इस हाथ से ज़्यादा इस हाथ में सेंस है, और आप कह नहीं सकते कि कोई हाथ मोटा और पतला है। भावना योग के बल पर हम अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हालांकि शरीर के स्वास्थ्य के लिए मैं भावना योग की बात कम करता हूं, और आप सबसे भी मैं ये कहूँगा कि मेरी बात सुनकर आप दवाइयाँ बंद करके भावना योग मत कर देना, मेडिकल एड लेना। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि दवा के साथ दुआ भी काम करती है, इसे याद रखना। और यदि आप भावना योग करते रहोगे तो आपकी दवाइयाँ छूट जाएगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। दूसरा चरण, भावना योग के साथ मन का संबंध। मन में चिंता, डिप्रेशन है ना, कई लोग हताशा से भर जाते हैं, सुसाइड तक का भाव मन में जग जाता है। ये जितनी भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स है, ये मानसिक है। इनको हम भावना योग के बल पर नियंत्रित कर सकते हैं। ये जितने भी बायोपोरल डिसऑर्डर्स है, इसमें भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां काम करती है। अगर हम भावना योग करें, अपनी भाव दशा को बदलें, अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर दें, तो इन सब प्रॉब्लम से हम बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। अनेक लोग जो डीप डिप्रेशन में डूबे हुए थे, भावना योग के बदौलत बाहर आए। कुछ लोग जिनने सुसाइड तक का अटेम्प्ट कर लिया था, भावना योग से आज वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आप नियमित करें। एक अनुभव की बात कहता हूं। कोई आदमी बड़ा हताश निराश बैठा है, मायूस है, आंखों में आंसू है। उसके सामने कुछ सिचुएशंस ऐसे, और ऐसे व्यक्ति को कोई मोटिवेट करे, उसका उत्साह वर्धन करे, तो देखते देखते क्या होता है, उसका जो मायूस चेहरा है ना, वो देखते देखते खिलना शुरू हो जाता है। होता है, आंसू मुस्कान में परिवर्तित हो जाती है। ये क्या बदला, चेंज क्या हुआ? सिचुएशन सेम है, सेम सिचुएशन है, फिर भी क्या चेंज हुआ? इमोशन बदल गया, भावना बदल गई। और भावना के बदलने से हमारे भीतर के रसायन बदल गए, तो वो जीवन में बड़ा परिवर्तन घटित कर दिया। समझ गए? ये सब के अनुभव की बातें हैं। तो यदि आप भावना योग करेंगे तो आप अपनी मानसिक बीमारियों से भी बाहर आ पाएंगे। आज हमारे देश में आंकड़ों के अनुसार 8.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। ये रजिस्टर्ड है। इससे ज़्यादा अगर 8.5 करोड़ लोग तो रजिस्टर्ड हैं, तो मेरे ख्याल से 17 करोड़ लोग तो अनरजिस्टर्ड होंगे।
यानी इस हिसाब से देखा जाए तो 25 से 30 करोड़, यानी हर चौथा पांचवा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। और यदि वो भावना योग शुरू कर दे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं सब डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति हो सकती है। अब तीसरी बात, भावना योग से हम अपना चैतसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी हम अपनी चेतना के विकारों को कैसे दूर कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, गुस्सा, अहंकार, ये जितनी भी हमारी दुर्बलताएं जो हमारी चेतना को दूषित करती है, ये हमारे विभाव हैं, विकार हैं, इनको हम भावना योग के बल पर दूर कर सकते हैं। और भावना योग का मूल प्रयोजन अपनी चेतना का निर्मलीकरण ही है। ये कैसे होता है, इसका विज्ञान मैं आपको बताता हूं। हमारा जो मन है ना, ये दो प्रकार का है, एक चेतन मन और दूसरा अचेतन मन। चेतन मन यानी हमारा ये जो प्रकट मन है, और अवचेतन मन जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, जो दिखता नहीं है पर करता वही है। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें चेतन मन का रोल 10% है, 90% भूमिका अवचेतन मन की। मनोविज्ञान ये कहता है कि हम चेतन मन के माध्यम से जो भी एक्टिविटीज करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, उन सबके संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर, हमारे अवचेतन मन पर जम जाते हैं। अवचेतन मन में जो संस्कार जमते हैं वही फिर व्यक्त होकर हमारे चेतन मन के माध्यम से प्रकट होते हैं। मतलब यह है कि हम जैसा देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं और वही संस्कार कालांतर में फलित होकर हमारा अच्छा बुरा जीवन बनाते हैं। आजकल इसके विषय में कहा जाता है थॉट्स बिकम्स थिंग्स, विचार साकार होते हैं। ये आज की भाषा है, पर ये हमारी मूल चीज है। हमारी संस्कृति में कहा गया यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। क्या हुआ? थॉट्स बिकम्स थिंग्स और यद भाव्यते तद भवति, इसमें अंतर क्या है? भाषा का अंतर है। पर थॉट्स बिकम थिंग्स आपको जल्दी समझ में आती है क्योंकि वो पश्चिम से आई, और यद भाव्यते तद भवति ये आपको थोड़ा देर से समझ में आती है क्योंकि अपनी चीज है ना। संत कहते अपनी चीज को समझिए, जो हम भाएंगे वैसा जीवन होगा। देखिए क्या है इसका विज्ञान। भावना, भावना क्या है? हमारी चेतना में जमे हुए संस्कारों का उभार। क्या है? चेतना में जमे हुए संस्कारों के उभार का नाम ही भाव या भावना है। तो जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, सोच बनती है। जैसे भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति वैसा चरित्र। चरित्र को ठीक करना चाहते हैं तो प्रवृत्ति को ठीक करो, प्रवृत्ति को ठीक करना चाहते हैं तो विचार को निर्मल बनाओ, और विचार को निर्मल बनाना है तो भावों को विशुद्ध बनाइए। बोलिए परम पूज
आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर महाराज। क्या आप शुद्ध